देखिए हम लोग जो धातु का जो गुण धर्म था, रासायनिक गुण धर्म, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो अभी तीसरा जो क्या करना है कि धातु लोग को क्या करना है कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करा के देखते हैं। ठीक है, अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराया जाए तो क्या होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था कि एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, जो एनसीईआरटी का बुक में दिया हुआ 3.11, तो उसमें क्या किया कि अलग अलग धातु हम लिए। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम नहीं लिए थे। सोडियम और पोटेशियम क्या होता है, बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, इसीलिए उसको हम लोग नहीं लिए। और अलग अलग धातु लिए, उसको ना अम्ल में डाल के देखे। देखिए अलग अलग धातु 3-4 परखनली में रख लिए और उसको अम्ल में डाल के देखे। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, उसमें एक थर्मामीटर लटका दिया। ठीक है, कि अम्ल के साथ सटा रहे, और हम उसको सावधानी पूर्वक देखने लगे। हमको क्या चीज़ देखना था, ऑब्जर्वेशन करना था कि उसमें ये बनता है कि नहीं, बुलबुला निकलता है कि नहीं, कौन सा धातु से सबसे ज़्यादा बुलबुला निकलता है, और तथा उसका तापमान, किसका तापमान बढ़ता है और कितना बढ़ता है, सबसे ज़्यादा किसका बढ़ता है, उसको हम लोग देखा था। तो रिजल्ट हमारा क्या आया था वो हम देखते हैं, परिणाम। सबसे पहले तो जानते हैं किससे मिलाए थे हम, कोई भी तनु अम्ल के साथ मिलाए थे। किसको मिलाए थे, धातु को मिलाए थे। तो क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस बनाता है, इसकी वजह से क्या होता है, बुलबुला बाहर निकलता है। H2 हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बुलबुला जो निकलता है वो हाइड्रोजन गैस की वजह से होता है, वही बुलबुला बाहर निकलता है। देखिए अब जब धातु में नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती। देखिए यहाँ पे हम पढ़े थे कि धातु और अम्ल को जब मिलाया जा रहा है तो क्या बना रहा है, लवण और हाइड्रोजन बना रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जो लिख रहा है, जब नाइट्रोजन नाइट्रिक अम्ल के साथ, जब जो धातु है उन लोग को हम नाइट्रिक अम्ल में डाले तो अभिक्रिया जो होता है उसमें से क्या निकलता, हाइड्रोजन नहीं निकलता, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता। इसके पीछे कारण क्या है देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जब भी धातुओं को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं निकलता है। उसका कारण ये है, जो HNO3 जो होता है ना, एक बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक है, इसका कारण वो क्या करता है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, ऑक्सीकरण कर देता है। ऑक्सीकरण करके यहाँ पे देखिए जो उत्पन्न H2, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन नहीं निकल, हाइड्रोजन बनता है। ठीक है, उसी को ये ऑक्सीडाइज कर देता है, को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। तो जो भी उत्पन्न हाइड्रोजन जो रहेगा उसको क्या करेगा, उसको ऑक्सीकृत कर देगा। ऑक्सीकृत करने के बाद जो हाइड्रोजन रहेगा वो जल बन जाएगा, तो बुलबुला नहीं निकलेगा। गैस की जगह में क्या बन गया, जल बन गया। जल क्या होता है, लिक्विड होता है। तो गैस रहेगा तभी ना बुलबुला बाहर आएगा। तो यहाँ पे उसको ऑक्सीकारिक करके जल में बना देता है। और जो खुद जो रहता है वो क्या बोलता है, नाइट्रोजन में किसी ऑक्साइड, कोई भी देखिए N2O, NO, NO2, ये सब क्या है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, इसमें उपचयित हो जाता है। देखिए तो ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3 या 4 नंबर का। अगला देखते हैं, अब मैग्नीशियम जो था, मैग्नीशियम धातु है, और मैग्नीशियम एवं मैग्नीज धातु अति तनु HNO3 इसके साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। इसके साथ अभिक्रिया करके H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। ये है मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये है कि अभिक्रिया करके क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं। इतना याद रखना, ये लोग ये बहुत ताकतवर होता है। ठीक है, ये जो HNO3 होता है ये क्या कर देता है ना कि ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसके कारण इसको हाइड्रोजन बाहर नहीं आया। जैसे हाइड्रोजन बाहर आता है ना, लपक लेता है उसको, लपक के बोलता है तू कहाँ जा रहा है, चल पानी बन, पानी बन, पानी बना के रख लेता है। और खुद ही बोलता है ना कि हम ही बन जाएंगे, N2O बन जाएंगे, या फिर NO फिर NO2 बन जाता है। लेकिन मैग्नीशियम के साथ वैसा नहीं है। मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है, ये लोग बोलता है ठीक है हाइड्रोजन बना, तू जा भाग यहाँ से बुलबुला बन के बाहर। तो ये लोग बुलबुला बन के बाहर निकलता है, इससे हाइड्रोजन निकलता है। अभिक्रिया के दौरान बुलबुला का दर मैग्नीशियम में अधिक थी। हम लोग क्रियाकलाप 3.11 में देखे थे कि जब अभिक्रिया हम करा रहे थे तो देख रहे थे कि किससे सबसे ज़्यादा बुलबुला निकल रहा है। तो 3 सब के रखे थे, सब जितना धातु था सब हम देख रहे मैग्नीशियम वहाँ से बहुत बुलबुला छोड़ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन बहुत निकल रहा है वहाँ से, और हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा निकल रहा है। इसका मतलब है कि ससुरा बहुत अभिक्रियाशील है, बहुत ज़्यादा जल्दी अभिक्रिया कर रहा है, ये सोचना है। ठीक है, मैग्नीशियम निकला वहाँ से, देखिए मैग्नीशियम से बहुत तेज़ी से बुलबुला निकल रहा है। ऐसे नहीं होता है कि देखिए 5 लोगों को बैठा दिए, 5 लड़का को रोटी पकाने के लिए, और बोलेंगे अपना अपना रोटी पका के फेंकना। जैसे बेलना रहता है, ठीक है, बेलने के लिए जो लड़का जब बहुत तेज़ी से बेलेगा, फट 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 फेंक देखेंगे, और एक बार से बहुत ज़्यादा रोटी आ रहा है जल्दी, मतलब ये बहुत तेज़ी से बेल रहा है। इसी तरह से मैग्नीशियम तो था, उससे बुलबुला बहुत निकल रहा था, जल्दी निकल रहा था। तो
इसका मतलब क्या हो, वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है। यहाँ पे देखते हैं आगे। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक उष्माक्षेपी थी। उष्माक्षेपी हम बता चुके हैं कि उष्माक्षेपी थी, जिसमें हीट बाहर आता है। अभिक्रियाशीलता इस क्रम में घटती है। देखिए बुलबुला बहुत ज़्यादा निकल रहा था तेजी से मैग्नीशियम से, मतलब बहुत तेजी से अभिक्रिया कर रहा था, सबसे ज़्यादा अभिक्रिया कर रहा था, तो उसका अभिक्रियाशीलता कितना हुआ, सबसे ज़्यादा हुआ। उसके बाद एल्यूमिनियम का, उसके बाद जिंक का, उसके बाद फेरस का। तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा होता है, फेरस होता है। यहाँ पे इसके हिसाब से देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है, मैग्नीशियम होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक और फेरस दे देगा, बोलेगा सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन सा होता है, मैग्नीशियम, इसमें लगाना को टिक। आगे देखते हैं। कॉपर की स्थिति में ना ही बुलबुले, अब देखे थे कि कौन ऐसा नहीं रे, कॉपरवा साला एको को बुलबुला नहीं छोड़ रहा है, कर मतलब तो अभिक्रिया नहीं कर रहा है, एकदम नहीं कर रहा है। और उसका देखे थर्मामीटरवा लगाए थे ना, थर्मामीटरवा देखे, और इस साल तो तापमान वो नहीं बढ़ रहा है, अब तो पक्का कंफर्म है कि अभिक्रिया नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे वही लिखा है कि स्थिति में न ही बुलबुले बनते हैं, न ही ताप में कोई परिवर्तन होता है। ना बुलबुला बनता है, ना ताप में कोई परिवर्तन होता है। हम लोग शुरू पढ़े थे पहला चैप्टर में कि जब भी कोई अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ताप में परिवर्तन होता है, इसका तापों में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इससे पता चलता है कि कॉपर तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती। तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट क्रियाकलाप करके देखे कि कौन कौन सा धातु अभिक्रिया करते हैं अम्ल के साथ। कॉपर का स्थिति में कहा था केस में, इस असरा ना बुलबुला छोड़ रहा था, ना ही इसका तापमान बढ़ रहा था। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि चलो ये कॉपर जो है तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो इससे ये पता चला, इससे बहुत सारा सवाल आ जा सकता है। इससे एक सवाल लास्ट वाला से पूछेगा कि कौन सी ऐसी धातु है जो तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो वहाँ पे हम कॉपर लिख देंगे। इससे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील है, उसको डाल देंगे और ये ऑप्शन में दे देगा MgAl Zn Fe, तो Mg को लगा देंगे। कैसे, हम पता कैसे किए, तो हम बोल देंगे, एक एक्सपेरिमेंट करके देखे थे, बहुत बुलबुला फेंक रहा था, वो गर्मी भी आ रहा था कर। तो ये था मैग्नीशियम के केस में। और जो नाइट्रिक अम्ल है के साथ अभिक्रिया करती है, हाइड्रोजन नहीं बनाता है। जैसे कि अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल धातु, और नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन बनाता ही नहीं है। तो हम लोग जैसे कि यहाँ पे ये इक्वेशन लिखना रहेगा, तो हम इसमें जब भी हम नाइट्रिक अम्ल लिखेंगे तो ये हाइड्रोजन का पार्ट नहीं रहेगा। हाइड्रोजन की जगह में क्या हो जाएगा, लवण और H2O रहेगा। तो वो क्या करता है, इस बहुत ज़्यादा ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीडाइज कर देता है उसको, और ये बना लेता है, पानी बना देता है, और खुद अपना एक नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड बन जाता है, N2O, NO2, ये सब क्या है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। तो इसमें भी ये भी आ सकता है कि नाइट्रोजन के किन्हीं दो ऑक्साइड्स का नाम लिखें, तो लिख दीजिएगा N2O और NO, कुछ भी। ठीक है।